तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ्रिंज की चौड़ाई के व्यंजक के बारे में। मीन्स सीधे सीधे कहो कि हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखिए, ये हमने फिगर बना रखा है क्योंकि आप जानते हैं जैसा कि हम नोट्स आपको बनाया यहीं से दे देते हैं, आपको कहीं से कोई जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हमने देखिए फिगर पहले से बना रखा है। इसी फिगर को हम साइड में छोटा सा रूप आपको समझाएंगे बच्चा। तो देखिए इसमें होता क्या है। अब इसको जानने से पहले अगर आपने हमारा यंग का द्विस्लिट प्रयोग नहीं देखा है लेक्चर, तो बच्चा उसको जरूर देखिएगा। अगर आप उसको देखेंगे तो ये आपको और बेहतर समझ आएगा, बहुत बेहतर समझ आएगा। तो अगर आपने हमारा यंग का द्विस्लिट रेखा यानी कि रेखा छिद्र प्रयोग नहीं देखा है तो आप हमारे यंग प्रयोग को बच्चा जरूर देखिएगा। तो देखिए इसमें होता क्या है। इसमें बच्चा एक स्लिट होती है। क्या होती है? स्लिट, या यूं कहो एक कोई पर्दा वगैरह होता है और उस पर्दे में हम क्या करते हैं, एक छिद्र करते हैं, मतलब स्लिट करते हैं। और बच्चा इससे कुछ दूरी पर यूं कहो कि एक और पर्दा होता है, या यूं कहो कि इससे कुछ दूरी पर दो छिद्र और होते हैं। और फिर इससे कैपिटल डी दूरी पर हमने कह दिया डियर क्या होता है, पर्दा। कैपिटल डी दूरी पर आप देखेंगे तो क्या रखा है, आपका पर्दा रखा है। ठीक है, तो हमने क्या कहा बच्चा, एस जो है ये आपका हमने कह दिया ये है कैपिटल एस, और ये कैपिटल एस एक क्या है, सिंगल स्लिट यानी कि एकल रेखा छिद्र है। और इससे कुछ दूरी पर क्या है बच्चा, इससे कुछ दूरी पर दो और रेखा छिद्र हैं। आप देखेंगे S1 और यहां क्या है, S2 है। और यहां ये जो आप डियर देख रहे हैं ये है पर्दा। ये मेरा लाल क्या है, हमने कहा ये है पर्दा। क्या है, पर्दा। ठीक है, शुद्ध लैंग्वेज अगर पर्दा की पूछी जाए तो ये शब्द सही है, पर्दा। ठीक है, हिंदी वर्तनी के हिसाब से। और ये वाला बच्चा क्या है, ये वाला सही नहीं है। ठीक है, बाकी आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, जो मन करे वो आप लिखिए। तो बच्चा देखिए हमने क्या कहा कि यहां से आप देखिए कि हमने क्या कहा, एस एक रेखा छिद्र है, मीन सिंगल स्लिट। इससे कुछ दूरी पर S1 और S2 दो रेखा छिद्र और हैं, और इससे कैपिटल डी दूरी पर क्या है, एक पर्दा है। और ये बच्चा जो कैपिटल एस है, यहां पर कोई हमने कहा कि कैपिटल एस जो है ये कोई एक वर्णी प्रकाश स्रोत से क्या है, प्रदीप्त है। एक वर्णी प्रकाश से बच्चा क्या है, एलिमिनेटेड है, मीन्स प्रदीप्त है। अब जाहिर सी बात है यार, जब एक वर्णी प्रकाश से प्रदीप्त है तो यहां से बच्चा क्या होगा, प्रकाश गुजरेगा पहले कहां, सिंगल यानी कि एकल स्लिट से गुजरेगा। अब एकल स्लिट से गुजरने के बाद फिर क्या होगा, द्विक रेखा छिद्र यानी कि इन दोनों स्लिटों से क्या होगा, गुजरेगा। अब गुजरने के बाद में क्या होता है, इसमें कुछ कटान बिंदु उत्पन्न होते हैं, या यूं कहो कि ये जो आपका पर्दा है, सीधे ये कहो पर्दे पर क्या बच्चा होती है, हमें फ्रिंजें प्राप्त होती है। हम देखो आपको पुनः बता दे रहे हैं सीधे सीधे, ज्यादा बढ़ाते हुए ना वीडियो को। क्या कि ये जो आप देख रहे हैं बच्चा एस, एस क्या है, एक रेखा छिद्र है। इससे कुछ दूरी पर क्या है, S1 और S2 दो रेखा छिद्र और है, यानी कि डबल स्लिट है। और इन स्लिटों के बीच की जो दूरी है डियर, वो हमने कह दिया स्मॉल डी है। लाल मेरा क्या है, स्मॉल डी है। अब क्या हुआ, एक वर्णी प्रकाश सिंगल स्लिट से फिर डबल स्लिट से क्या होगा, पास होगा। और पर्दे पर बच्चा हमें क्या बनती है, इस पर्दे पर हमने कहा फ्रिंजे बनती है। डियर क्या बनती है, पर्दे के ऊपर फ्रिंजे बनती है। अब ध्यान देना कि ये जो आपका स्मॉल डी है, ये क्या हमने अभी कहा था, स्लिटों के बीच की क्या है बच्चा, दूरी है। और स्लिटों का हम कुछ मध्य पॉइंट मान लेते हैं, तो हमने देखो यहां क्या मान रखा है, ई। इन स्लिटों का जो बीच का बिंदु है यानी कि मध्य पॉइंट, वो डियर हमने क्या कहा, ई है। और उसके बाद में यहां से क्या करेंगे, ये हमने कहा ये आप जो पर्दा देख रहे हैं, पर्दे पर क्या करो, बिंदु ई से एक लंब डाल दो। ये हमने लंबर्धक खींचा, तो लंबर्धक बच्चा खींचा, और लंबर्धक का जो पॉइंट है वो हमने क्या कह दिया डियर, ओ है। क्या है, ओ है।
और ऐसा हमने मान लिया कि इस पर्दे के किसी पॉइंट ए पर, पर्दे के हमने डियर क्या कहा, किसी पॉइंट ए पर हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। तो भाई S1 और S2 है, तो S1 S2 से ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से चलेगी। हमने कहा क्योंकि वो दीप्त फ्रिंज कहां, पॉइंट ए पर प्राप्त हो रही है, तो पॉइंट ए पर आप इन दोनों किरणों को मिलाकर के एक दीप्त फ्रिंज की कल्पना करो कि पॉइंट ए पर क्या दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, कहां, S1 और S2 से जो प्रकाश किरणें जा रही हैं। अब बच्चा एक बात और, वो अपने को ये देखना है, देखो कि ये आपका स्लिट है S1 S2 और ये स्लिट का क्या है, मध्य पॉइंट है। तो बच्चा ये यहां से यहां तक का जो गैप होगा ये टोटल d है, तो ये डियर d/2, तो इधर से भी क्या होगा d/2। तो ध्यान से देखो मेरा लाल कि ये जो डिस्टेंस होगी, ये देखो हमने यहां से ये लाइन ड्रॉ की, तो ये बच्चा क्या होगी, d/2 होगी। तो ऐसे डियर इधर का जो है ये वाला गैप, ये भी लाल मेरा क्या होगा, d/2 होगा। डियर कितना होगा, यह भी कितना होगा, d/2। और हमने अभी क्या कहा था, हमने मान लिया कि पर्दे के किसी बिंदु ए पर हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, जिसकी बिंदु ओ से जो हमने कहा बच्चा दूरी है वो x है, वो लाल क्या है, बिंदु ओ से दूरी क्या है, इस दीप्त फ्रिंज की x है, डियर क्या है, x है। ठीक है, अब यहां से देखो कि S1 और S2 से जो प्रकाश तरंगे चल रही हैं, जिनके द्वारा हमने कहा बिंदु ए पर कोई दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, अगर इन दोनों तरंगों के बीच पथों का अंतर देखो, भाई ये कहां से चली है, ये बच्चा तरंग जो है यहां से चली और बिंदु ए पर पहुंची, और ये देखो कहां चली है, F2 से चली है और बच्चा ये S1 से चली बिंदु ए पर पहुंची, और ये इस F2 से चली कहां पहुंची, बिंदु ए पर। अब अगर इन दोनों के बीच पथों का अंतर, मतलब जो रास्ते का गैप है वो देखो ध्यान से, अगर हम यहां से क्या करें बच्चा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो हमें देखिए ये क्या मिल जाएगा, इन दोनों के बीच मध्य पथों का अंतर, यानी कि इन दोनों के बीच जो पथों का अंतर है आप देखेंगे वो ये है। भाई जितना ये यहां से ये दूरी है उतनी ही दूरी यहां से का है, यहां तक की है। इसका मतलब ये तो बच्चा क्या है, ये है पथांतर, ये डियर हमने क्या कह दिया, ये है पथांतर। तो ये पथांतर होगा कितना, अब आप देखिएगा, तो बच्चा ध्यान से आप देखिएगा, ये यहां से यहां तक कितना है, S1A, बच्चा ये कितना है, S1A, और उसके बाद में इधर से देखो जो दूसरी प्रकाश किरण है वो क्या है बच्चा, S2A, क्या है, S2A। और तुमने देखा ये तो S1A और S2A, ये बच्चा ये है S1A और ये S2A, लेकिन पथों का अंतर कौन है, ये, और हमने ये जो लंब डाला इसको बच्चा क्या कह दिया, ये कोई पॉइंट है P। तो पथांतर यानी कि पथों का अंतर जो बना बच्चा, ये क्या बना, S2 और ये पॉइंट हमने P माना, तो बच्चा ये क्या हो गया, S2P, ये डियर क्या हो गया, S2P। लेकिन ये S2P होगा कितना, तो अगर लाल मेरा ध्यान से देखो तो ये कितना है, S2A, और ये कितना है, S1A। अगर ये टोटल S2A मीन्स ये पूरी भुजा से ये वाली भुजा हम इतनी घटा दें, तो हमें ये वाला जो पथों का अंतर यानी कि डिफरेंस है वो बच्चा हमें क्या होगा, मिल जाएगा। तो डियर अगर हम S2P फाइंड करें, ध्यान से देखिए लाल मेरा, S2P, तो S2P बराबर बचेगा, बनेगा कितना, तो बच्चा S2P बनेगा S2A, क्या डियर बनेगा, S2A, और माइनस का लाल यहां से क्या है, S1A, क्या है माइनस का मेरा लाल, S1A, यानी कि जो हमारा पथों का अंतर S2P है वो S2A, कितना हमने कहा, S2A और माइनस S1A, मीन्स इतने से इतना घटा दो तो हमें S2P क्या होगा मेरा लाल, मिल जाएगा, क्या होगा, मिल जाएगा। अब आप देखिए वही हमने फिगर बना रखा है, अब हम आपको इसे बताएंगे। तो बच्चा देखिए S1 क्या है, हमने कहा सिंगल स्लिट है, S1 क्या है, सिंगल स्लिट है, और जो कि एक वर्णी प्रकाश मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट से क्या है, प्रदीप्त है। और एक वर्णी प्रकाश की जो हमने बच्चा चर्चा है वो खूब की है, किसमें की है, जो यंग स्लिट है उसमें भी बताया है थोड़ा बहुत, और एक और लेक्चर है उसमें भी हमने इसको बता रखा है। जितने भी प्रकाश से रिलेटेड है लेक्चर आप उन सबको देखिए, तो ये सब आपको क्या होगा, एक सीरीज मिल जाती है, और सीरीज से आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स आपको बच्चा बेहतर समझ आएगी। तो लाल हमने क्या कहा, ये क्या है, सिंगल स्लिट, जो किससे, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक वर्णी प्रकाश,
और एक वर्णीय प्रकाश हमने बता रखा है किसमें, एकल झिर्री वाले लेक्चर में, कि एक वर्णीय प्रकाश को विधिवत हमने बताया है। तो एक वर्णीय प्रकाश सोडियम लैंप से बच्चा प्राप्त होता है। तो हमने क्या कहा कि ये सिंगल स्लिट है जो कि एक वर्णीय प्रकाश से क्या है, दीप्त है। और इससे कुछ दूरी पर दो रेखा छिद्र और है बच्चा, S1 और क्या है, S2, S1 और S2 है। अब यहां से जैसे क्या होता है, प्रकाश इससे पास होता है, किससे, सिंगल स्लिट से, फिर कहा S1 और S2 पर पड़ता है, और फिर पर्दे पर बच्चा हमने क्या कहा, फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। डियर क्या प्राप्त होती हैं, इस पर्दे पर फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। अब हमने कहा S1 पर्दे के किसी बिंदु A पर कोई दीप्त फ्रिंज हमें बच्चा क्या होती है, प्राप्त होती है। क्या होती है बच्चा, दीप्त फ्रिंज हमें प्राप्त होती है। तो जब दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है तो हमने कहा इस बिंदु पर जब बच्चा प्राप्त हुई तो यहां से देखो S1 और S2 से ही तो प्रकाश किरणें गई होंगी। तो S1 से एक प्रकाश किरण कहां, A पर पहुंची, और S2 से एक प्रकाश किरण कहां बच्चा पहुंची, A पर पहुंची। अब इन दोनों के मध्य, क्योंकि यहां से S1 यहां से गई, S2 यहां से, तो इन दोनों के मध्य क्या हमने लाल कहा, पथांतर होगा। तो पथांतर कितना होगा, तो ये S2A है। अगर इस S2A से ये S1A हम क्या करें बच्चा, घटा दें, तो हमें पथांतर S2P मिल जाएगा। दूसरी बात हमने कहा ये जो दो रेखा छिद्र है, यानी कि डबल स्लिट है S1 और S2, दो रेखा छिद्र, इनके बीच की दूरी क्या है, D है, और इनका मध्य बिंदु बच्चा हमने क्या कहा, कैपिटल E है। और कैपिटल E से पर्दे पर हमने क्या किया बच्चा, एक लंबवर्धक खींचा, तो ये पॉइंट क्या बना, O। अब डियर ये टोटल दूरी D है, तो ये इधर उधर की कितनी होगी, D/2, और इधर की बच्चा क्या होगी, D/2। और हमने कहा जो एक हमारी दीप्त फ्रिंज बनी है उसकी O से दूरी बच्चा मेरा कितना है, X है, और उसके बाद में डबल स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल D है। तो देखिए लाल मेरा, यही तो हमने भाषा लिख रखी है यहाँ से, देखिए कि माना कैपिटल S एक रेखा छिद्र है, यानी कि सिंगल स्लिट है। कैपिटल S क्या है, सिंगल स्लिट, एक रेखा छिद्र है, जो किससे, जो एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त है। बच्चा किससे प्रदीप्त है, एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त है। और इससे कुछ दूरी पर हमने क्या कहा कि दो और रेखा छिद्र हैं, या दो और छिद्र हैं, कौन, S1 व S2 है। और S से चलने वाली प्रकाश तरंगे S1 और S2 पर कहा, समान कला में पहुंचती हैं। और S1 व S2 से कैपिटल D दूरी पर, तो बच्चा देखिए इस S1 S2 से कैपिटल D दूरी पर क्या है, एक पर्दा है, और इस पर्दे पर क्या प्राप्त होती है, हमने कहा फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक है बच्चा, और हमने ऐसा मान लिया कि पर्दे के कहा O बिंदु से कितनी X दूरी पर कोई दीप्त फ्रिंज के बिंदु A पर हमें क्या बच्चा होती है, प्राप्त होती है। तब हमने यहां से इसका पथांतर देखा। तो बच्चा वो पथांतर आप देखेंगे कि पथांतर लाल आपका कितना बच्चा बना, S2P बराबर S2A माइनस S1A। ठीक है बच्चा, तो पथांतर वो बच्चा कितना बना, हम क्या कहेंगे कि तब समकोण त्रिभुज ABS1 में, तो बच्चा अपना समकोण त्रिभुज देखो ABS1, ABS1 एक समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में बच्चा हम किससे देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। लाल किससे देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लाल पाइथागोरस प्रमेय से आप देखिए, तो देखिए डियर पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लाल क्या होती है, आपको नहीं पता तो आप देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लाल क्या होता है, लंब स्क्वायर, प्लस डियर क्या होता है, प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, और उसके बाद में प्लस आधार स्क्वायर। तो डियर यहां से देखिए, सबसे पहले कर्ण भुजा क्या बनेगी, ABS1 में, तो बच्चा ये बना S1A, S1A यहां से क्या है, कर्ण, तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, S1A का होल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बच्चा यहां से लंब देखिए कितना है, ये कितना है बच्चा, AB, कितना है, AB, तो ये लाल मेरा क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। क्या हो गया डियर, AB का स्क्वायर, प्लस उसके बाद में आधार, तो बच्चा ये आधार आपका कितना है, ध्यान से देखिए, तो S1B कितना है डियर, S1B, तो प्लस लाल मेरा क्या हो गया, S1B का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, S1A का होल स्क्वायर तो हम ऐसे लिखेंगे, फिर AB स्क्वायर, तो बच्चा यहां से AB है कितना, तो ध्यान से देखो, ये यहां से यहां तक की बच्चा दूरी कितनी है,
यहां से यहां तक की दूरी है x, अब ये इतनी क्या है d/2, कितना है d/2, और हमें क्या चाहिए, ये AB चाहिए। तो टोटल यहां से यहां तक की x है इतनी d/2, अगर x से d/2 घटा दें तो हमें ये दूरी AB मिल जाएगी। यानी कि बच्चा ये क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा, x माइनस d/2 का डियर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद में देखिए S1B। तो बच्चा S1 से B का डिस्टेंस कितना है, S1 से B का डिस्टेंस जो है वो बच्चा कहां बनेगा, पर्दों के बीच का गैप कैपिटल D। अगर हम मान लें ये दोनों क्या है, बिंदु O के पास पास है, तो ये दूरी बच्चा क्या बनेगी, कैपिटल D होगी। तो डियर यहां से देखो पर्दे के बीच का गैप ये कितना है बच्चा, यहां से यहां तक क्या है, कैपिटल D है। सीधे सीधे कहो, ये तो हमें बाद में जब यहां पर डालेंगे तब मानेंगे नियर है, ऐसे तो आपको कैपिटल D साफ साफ नजर आ रहा। तो बच्चा ये क्या हो गया, कैपिटल D का होल स्क्वायर। ठीक है लाल मेरा, हमने कर दिया, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। क्या है लाल, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज ACS2 में। अब बच्चा किस में देखेंगे, इसी प्रकार हम देखेंगे बच्चा, इसी प्रकार किसमें देखेंगे, समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार लाल हमें देखना है समकोण त्रिभुज, कौन सा हमें लेना है, ACS2 में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लाल मेरा यहां से देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बनेगी, तो वही कर्ण स्क्वायर। तो डियर यहां से देखिए कर्ण कितना है, S2A, तो ये क्या हो जाएगा, S2A का होल स्क्वायर, ये हो गया S2A का होल स्क्वायर बराबर, अब बच्चा क्या बनेगा, S2A का होल स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर, अब बच्चा लंब स्क्वायर। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी, तो बच्चा यहां से यहां तक क्या है x, और इतनी d/2, तो पहले घटाए थे, अब जोड़ दो x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। तो ये डियर हो गया x प्लस d/2 का क्या बनेगा, होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद में बच्चा ये S2C। तो लाल S2C यहां से अगर ध्यान से देखो, इस बार हमने ये नहीं लिखा है, सीधे वैल्यू डाल रहे हैं। तो S2C बच्चा कितना है, कैपिटल D है, और तुम चाहो तो अपना बढ़ा लेना एक लाइन। तो बच्चा ये क्या हो गया, कैपिटल D का क्या डियर हो गया, होल स्क्वायर। अब यहां से हमने कहा ये है हमारा समीकरण नंबर 2। बच्चा क्या है, समीकरण नंबर 2। अब बच्चा इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी कि 2 सब्ट्रैक्ट बाई 1। तो समीकरण 2 से 1 को हम घटाएंगे। तो लाल मेरा सबसे पहले समीकरण 2 देखेंगे। समीकरण 2 आप देखिए क्या है अपने पास, ये है S2A का होल स्क्वायर माइनस ये बच्चा कितना है, S1A का होल स्क्वायर, S1A का होल स्क्वायर। अब S2A देखो बच्चा कितना है, S2A अपना है, ये देखो x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, प्लस लाल क्या है, प्लस है कैपिटल D स्क्वायर। उसके बाद में अब हम बच्चा क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 कर रहे हैं, 2 लिख दिया, माइनस करो, तो डियर यही बनेगा, माइनस यहां से देखो क्या बनेगा, x माइनस ये बना x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद में प्लस बच्चा क्या चल रहा है, प्लस का चल रहा है कैपिटल D का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो चाहे इसी स्टेप में इसको उड़ा दो या क्या करो बाद में उड़ा दो। चलो आगे बढ़ाते हैं यहीं से बच्चा। तो ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, जैसा कि हम कक्षा 9-10 से ही जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लाल क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में डियर क्या होता है, a प्लस बी। एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो लाल यहां से अगर देखिए आप तो ये क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो यहां क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डियर तुम्हारा S2A माइनस S1A, ये बन गया S2A माइनस का S1A, और दूसरे ब्रैकेट में बच्चा क्या बन जाएगा, S2A प्लस S1A, क्या बन गया बच्चा,
S2A प्लस S1A। अब इसके बाद में यहां से अगर लाल आप देखेंगे तो लिखा है x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो बच्चा a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो ध्यान से देखो, ये यहाँ a का काम करेगा और डियर ये वाला पार्ट यहाँ पर b का काम करेगा। किसका लाल काम करेगा? b का काम करेगा। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो a स्क्वायर, तो यहां से क्या हो गया? x स्क्वायर। उसके बाद में बच्चा क्या रहेगा? प्लस b स्क्वायर। तो प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर बाई डियर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2ab। तो ये लाल क्या रहा? प्लस 2a की जगह बच्चा क्या है? x और b की जगह क्या है? गुणे डी बाई टू। गुणे बच्चा क्या हुआ? डी बाई टू। अब बच्चा देखना, प्लस कितना चल रहा है अपने पास? प्लस में लाल चल रहा है प्लस डी स्क्वायर। प्लस लाल क्या चल रहा है? डी स्क्वायर। अब देखो माइनस है, साथ में हम होल स्क्वायर भी खोलेंगे और माइनस से इसको गुणा भी करते जाएंगे। तो बच्चा माइनस, अब देखना क्या हुआ? ए स्क्वायर। तो ये लाल क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर। क्या हुआ? एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चा प्लस बी स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा? माइनस डी स्क्वायर बटा 4। डियर क्या रहा? डी स्क्वायर और बटे में लाल क्या जाएगा? 4। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन प्लस का बच्चा हो जाएगा तो प्लस का 2। और उसके बाद में देखिए ए कितना है? ए की जगह है x गुणे b। b बच्चा कितना है आपके पास? b है d बाई टू। b है d बाई टू। उसके बाद में प्लस डी स्क्वायर। अब बच्चा माइनस गुणा भी तो करते हैं साथ में, तो माइनस का लाल क्या हो गया? डी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये डी स्क्वायर प्लस का और माइनस का हो गया कैंसल। उसके बाद में बच्चा ये एक्स स्क्वायर, ये भी जिंदगी से खत्म हो गया। उसके बाद में डी स्क्वायर बाई 4 और डी स्क्वायर बाई 4 ये भी जिंदगी से आउट हो गया। 2 से 2 भी मर गया, यहां से भी 2 से 2 क्या हुआ? मर गया। अब जो कुछ बचा उसे हम लोग नोट करते हैं डियर। तो बचा क्या आप देखेंगे? यहां से बचा एक्स डी और यहां से बचा एक्स डी। एक्सडी में एक्सडी को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2xd। लाल ये क्या हो जाएगा? 2xd। क्या हो जाएगा? 2xd। और ध्यान से अगर इधर से आप देखें तो अभी अभी हम लोगों ने एक बात निकाली थी बच्चा। क्या हमने कहा था? कि पथों का अंतर। ध्यान करो, ये पथों का अंतर। तो पथों का अंतर क्या था? S2P बराबर क्या था? S2A माइनस S1A। तो यहां पर हम बच्चा लिख देंगे क्या? कि बट, ऐसे लिख दें कि बट पथांतर, तो लाल मेरा पथांतर क्या था? S2P। S2P बराबर कितना आया था? S2A माइनस S1A। आपने देखा था बच्चा पथांतर S2P क्या है? S2A माइनस बच्चा क्या था? S1A। तो ध्यान से देखो, ये जो S2A माइनस S1A है, ये पथांतर क्या हो जाएगा? S2P। तो इसका मतलब S2A माइनस S1A की जगह बच्चा हम लोग क्या लिख सकते हैं? S2P। डियर क्या लिख सकते हैं? S2P गुणे S2A प्लस S1A। तो ध्यान से देखो कि S2A और S1A बराबर बच्चा किसके होगा? D के बराबर होगा। लाल किसके बराबर होगा? D के। अब तुम सोच रहे हो कैसे? तो अगर हम मान लें कि ये जो पॉइंट E है ये क्या है? O के अत्यंत समीप है। बच्चा क्या है? समीप है। तो जब समीप होंगे तो उस कंडीशन में ये बच्चा डिस्टेंस क्या हो जाएगी? D हो जाएगी। तो ध्यान से देखो S1A S2C, यहां पर बच्चा क्या हो जाएंगे? ये लगभग जो है, नहीं S1A और बच्चा उसके बाद में क्या? S2A, ये लगभग क्या होंगे? बराबर। तो किसके बराबर? लगभग D के होंगे। तो डियर हम क्या कहेंगे इस कंडीशन में? S2A क्या हो गया? कैपिटल D और प्लस S1A भी बच्चा क्या हो गया? कैपिटल D। अब यार ध्यान से देखो, D में D जुड़ेगा, D में D क्या हुआ? जुड़ गया। तो ये क्या हो गया? 2D। क्या बच्चा हो गया? 2 कैपिटल D। तो ध्यान से देखो, अब हम यहां से लिखेंगे तो बच्चा ये क्या बनेगा? S2P और गुणे DD 2D, DD 2D। तो बच्चा S2P गुणे 2D बराबर बराबर इधर से बच्चा क्या बना? 2xd। ये बना 2x और स्मॉल d। 2 से 2 इधर क्या हुआ? मर गया। अब ध्यान से देखो पथांतर क्या आया? S2P। क्या आया? पथांतर S2P
बराबर ये बच्चा आया x और स्मॉल d बटे कैपिटल D। पथांतर हम लोग क्या निकाल के लाए, S2P बराबर XD बाई कैपिटल D। ये बच्चा है हमारा पथांतर। हाँ तो बच्चा अभी अभी हम लोग निकाल के क्या लाए थे, यहां से आपने देखा बच्चा हम लोग S2P निकाले थे पथांतर, और वो डियर पथांतर क्या निकल के आया था, S2P बराबर XD बाई D। डियर कितना आया था, S2P बराबर XD बाई D। और इसके पहले जैसा कि हमने लाल तुमको बताया था कि ये क्या थी, सिंगल स्लिट, ये डबल स्लिट। अब यहां से एक वर्णी प्रकाश चला तो पर्दे पर क्या बना बच्चा, पर्दे पर बनती थी फ्रिंजे। और कौन सी फ्रिंजे, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजे बनती थी। डियर कौन सी बनती थी, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजे बनती थी। और जो बिंदु O पर बनती है फ्रिंज, उसे बच्चा क्या कहते हैं, केंद्रीय फ्रिंज कहते हैं। बच्चा कौन सी होती है, केंद्रीय फ्रिंज होती है। तो हमने क्या कहा बच्चा कि पर्दे पर क्या बनती, फ्रिंजे बनती हैं। तो यहां से डियर अगर हम देखेंगे तो अब हम कहेंगे फ्रिंजों की स्थितियों के लिए, पर्दे पर क्या बनी, फ्रिंजे, तो फ्रिंजों की स्थितियों के लिए। तो फ्रिंजे कौन सी, अभी हमने बताया बच्चा दीप्त और अदीप्त रहती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए, क्या डियर देखेंगे, दीप्त फ्रिंज के लिए। तो लाल अगर आप देखें तो दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता है, एन लैम्डा। डियर क्या होता है पथांतर, एन लैम्डा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो अभी अभी हम लोगों ने पथांतर S2P क्या निकाला है, XD बाई D। क्या डियर निकाला है, S2P बराबर XD बाई D। तो यहां से पथांतर तो हम लोगों के पास पहले से ही ये बच्चा XD बाई क्या है, D। तो पथांतर की जगह हम क्या रख सकते हैं, XD बाई D। तो डियर आप देखिए हम लोग यहां से क्या कहेंगे कि XD बाई क्या निकाले थे पथांतर, कैपिटल D बराबर डियर क्या चल रहा है, एन लैम्डा। क्या चल रहा है, एन लैम्डा। अब डियर इसके बाद में अगर देखें तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे अगर हम x बराबर निकालें यहां से बच्चा, x बराबर, तो देखो क्या निकलेगा, x बराबर यही बन जाएगा तुम्हारा। अब कैपिटल डी बच्चा के कहाँ है, इसमें बटे में, इधर आएगा किसमें हो जाएगा, गुणे में। तो क्या बन जाएगा, एन डी लैम्डा बाई डियर क्या रहेगा, स्मॉल डी। क्या है बच्चा, एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। अब यहां पर अगर बात बच्चा की जाए तो n का वैल्यू क्या रहता है, 0 1 2 3। लाल मेरा क्या रहता है, n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 डाल के हम लोग फ्रिंजों की स्थिति क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब डियर अगर यहां पर हम देखें तो अदीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है वो क्या होता है, n-1/2 इंटू लैम्डा। और यहां पर बच्चा n इक्वल क्या रहता है, 1 2 3। क्या डियर हमने कहा रहता है, n का मान 1 2 3। अगर हमें अदीप्त फ्रिंज में पहली दूसरी तीसरी जिसके लिए हमें वैल्यू चाहिए, n का वैल्यू हम चेंज करके क्या कर सकते हैं बच्चा, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पथांतर हमने कहा n-1/2 इंटू लैम्डा। तो पथांतर बच्चा हमें पता है क्या होता है, XD बाई कैपिटल डी। तो डियर यहां से पथांतर क्या बनेगा, आप देखेंगे हम कहेंगे कि XD बाई डियर क्या बनेगा, कैपिटल डी। क्या हो गया, XD बाई कैपिटल डी। और इसके बाद में बच्चा बराबर ये कितना है डियर, n-1/2 और इंटू डियर क्या है आपके पास, लैम्डा। अब यहां से हम x का वैल्यू बच्चा फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे x बराबर हम लोग डियर क्या कहेंगे, ये n-1/2 और इंटू क्या चल रहा है, लैम्डा इंटू लैम्डा। और बच्चा कैपिटल टी इधर बटे में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, गुणे में, इंटू लैम्डा गुणे डी डियर बटे में कितना हो जाएगा। अब डी इधर गुणे में है, इधर ये आया तो बच्चा किसमें हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो आपने देखा कि अदीप्त फ्रिंज के लिए बच्चा x का वैल्यू हम लोग क्या प्राप्त किए, n-1/2 लैम्डा कैपिटल डी बाई क्या निकाल के लाए, स्मॉल डी। अब बच्चा अब हम निकालेंगे फ्रिंज की चौड़ाई। अब हम इसमें दीप्त फ्रिंज की निकालेंगे, क्योंकि दीप्त हो चाहे अदीप्त जो फ्रिंजों की चौड़ाई होती है बच्चा वो दोनों के लिए क्या लगभग समान रहती है। तो एक ही हम लोग ले लेते हैं, यानी कि एक ही रहती है। तो बच्चा फ्रिंजों की चौड़ाई में हमें मानना पड़ेगा, हमने मान लिया कि माना nवीं तथा n+1वीं दीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय बिंदु O से, मतलब इस केंद्रीय बिंदु O से nवीं और n+1वीं दीप्त फ्रिंजों की जो O से दूरी है क्रमशः, वो बच्चा हमने कह दिया nवीं फ्रिंज के लिए xn है और उसके बाद में
दूसरी क्या है एक्सन प्लस वन, क्योंकि मान लिया पहले एन भी फ्रिंज है तो एन के बाद में फिर एन प्लस वन एन प्लस टू ऐसे बच्चा होती रहेंगी, तो एक्सन तथा एक्सन प्लस वन है तब तब बच्चा आप देखेंगे तो एनवी फ्रिंज के लिए डियर इस कंडीशन में क्या बनेगा, आप एनवी के लिए क्या बनेगा, देखिए एक्सन एक्सन बराबर डियर होगा एन क्या हो जाएगा एन कैपिटल डी लैम्डा बाई बच्चा क्या रहेगा स्मॉल डी। ये हमने कहा लाल मेरा, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या है डियर, ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद में बच्चा एक्सन प्लस वन के लिए देखेंगे तो एक्सन प्लस वन, ये डियर क्या हो गया एक्सन प्लस वन बराबर, अब यहाँ क्या हो जाएगा डियर इसी प्रकार एन प्लस वन और उसके बाद में कैपिटल डी लैम्डा और बटा डियर क्या चला स्मॉल डी। हमने कहा लाल मेरा ये क्या है समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे बच्चा, क्या करेंगे अब देखिए हम इसके बाद में यहां से लिख रहे हैं डियर, तो ये क्या करेंगे समीकरण समीकरण क्या कर देंगे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। या बच्चा काम करना, क्योंकि हम लोग समीकरण 1 और 2 पहले बना चुके थे, ठीक है, तो आप अगर बदलना चाहना तो इसको 2 बना लेना, इसको 3 इसको 4, तो क्या कर लोगे 4 माइनस 3, जैसा बनाना चाहे। तो बच्चा हमने क्या कर दिया 2 माइनस 1, क्या कर दिया बच्चा 2 माइनस 1। तो देखो 2 है कितना, 2 है डियर अपने पास, अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सन प्लस 1 और माइनस बच्चा क्या हो गया माइनस हो गया एक्सन, माइनस एक्सन बराबर, अब डियर अगर आप ध्यान से देखें यहां पर तो 2 नंबर क्या है n प्लस वन, ये क्या है लाल n प्लस वन और उसके बाद में क्या है कैपिटल डी लैम्डा बाई क्या चल रहा है स्मॉल डी, माइनस इधर से क्या हो जाएगा n कैपिटल डी लैम्डा बाई डी क्या हो जाएगा स्मॉल डी। अब लाल मेरा अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर ध्यान से देखें तो देखो एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन बराबर एन प्लस वन डी लैम्डा बाई डी माइनस एन डी लैम्डा बाई डी में आपको क्या नजर आएगा, ये आएगा डी लैम्डा बाई डी, कैपिटल डी लैम्डा बाई डी, दोनों में क्या मिल जाएगा कॉमन लाल मिल जाएगा। तो हम इसी को इसके बाद में कहेंगे, क्या कहेंगे इसके बाद में, आप देखिएगा ये हो गया कैपिटल डी और कैपिटल डी लैम्डा बाई बच्चा स्मॉल डी, आपको क्या मिलेगा कॉमन, तो बचा डियर क्या इधर से बच्चा देखिए n प्लस वन, क्या बच्चा n प्लस वन और माइनस लाल कौन है माइनस का है n। अब डियर ध्यान से देखो तो ये n और ये n डियर क्या हुआ कैंसिल हो गया, ये n और ये n क्या हुआ कैंसिल। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये क्या बचा, ये बचा कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, क्या बच्चा बच्चा कैपिटल डी लैम्डा बाई क्या लाल मेरा बच रहा स्मॉल डी। और दूसरी बात देखिए ये बराबर चल किसके रहा था एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन, और एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन यही बच्चा क्या होती है दोनों के क्या हमने किया है अंतर निकाला है, इसी को हम कहते हैं बैंड विड्थ की, बैंड विड्थ कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं बच्चा फ्रिंज की चौड़ाई W, क्या कहते हैं विड्थ यानी कि W। तो बच्चा W बराबर क्या निकल के आया डी लैम्डा बाई डी, यही है फ्रिंज की चौड़ाई। अब बच्चा इस प्रकार हम कहेंगे क्या, तो इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, ये जब W लिख लेंगे, अतः किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों, तो देखिए हमने दो क्रमागत ली भैया, पहले n लिया फिर कहा n प्लस वनवी दीप्त फ्रिंज, यानी कि n और n प्लस वनवी यानी कि दो क्रमागत हमने दीप्त फ्रिंजों के बीच की ये जो दूरी निकाली है इसी को क्या कहते हैं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। तो बच्चा दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी यानी कि एक्सन प्लस वन और एक्सन के बीच की जो दूरी है इसी को क्या कहते हैं, इसी को फ्रिंज विड्थ यानी कि क्या कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई W कहते हैं। तो बच्चा एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन बराबर किसके हो गया, ये तो हो गया W के, और इधर से आपने देखा n मर गया, 1 बचा, और 1 को डी लैम्डा बाई डी से गुणा कराओगे तो डी लैम्डा बाई डी रहेगा। तो W बराबर क्या मिला कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, यही बच्चा क्या है हमारी फ्रिंज की चौड़ाई। अब अगर यहाँ पर आपको नोट्स बनाना है तो बच्चा वही हेडिंग डाल देना, फ्रिंजों की स्थितियां, सबसे पहले दीप्त फ्रिंज के लिए नोट कर लेना, फिर अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या करना नोट कर लेना, उसी के नीचे जो पथांतर निकाल के लाए थे
ये H2 P बराबर XT बाई डी लाए थे, ये लिख लेना। उसके बाद फ्रिंजों की स्थितियां डाल के दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज के लिए यहां तक क्या करना, लिख लाना। फिर बच्चा एनडी डाला फ्रिंज की चौड़ाई और माना एनवी तथा n+1 में ये लिख करके लाना और समीकरण 1 और 2 बना देना। फिर समीकरण 2 - 1 कर देना, ठीक है, ये लिख लेना। फिर उसके बाद में फिर नीचे से लिखना xn+1 माइनस xn बराबर डी लैम्डा बाई डी, कॉमन निकाला n+1 - 1 nn मार देना और नीचे से फिर क्या लिखना, वही W बराबर क्या, डी लैम्डा बाई डी। और फिर उसके नीचे क्या लिखना, अतः किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी दीप्त फ्रिंजों की क्या बच्चा कहलाती है, चौड़ाई कहलाती है। तो बच्चा ये था हमारा फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। अब बच्चा आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। और बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।